ईरान के तेहरान से शुरू हुआ प्रदर्शन अब तकरीबन पूरे ईरान में फैल गया है। ब्रिटिश अखबार द सन ने बहुत बड़ा दावा किया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिंसा में मरने वालों की तादाद 12,000 तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट की यदि माने तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ और आतंकवादी की तरह उन्हें ट्रीट किया गया। ईरान में मरने वालों की संख्या हो सकती है 12,000। विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों का दावा। ईरान सरकार के 2,000 मौतों के आंकड़ों पर सवाल। ईरान में तनाव के बीच वहां की सरकार ने पहली बार मौत के आंकड़े बताया कि ईरान में सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के एक अधिकारी ने बताया, ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन में 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। लेकिन इसी बीच विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ईरान में मौतों से जुड़े ऐसे दावे किए कि कलेजा कांप जाए, क्योंकि एक अखबार ने दावा किया कि ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान मरने वालों की संख्या 12,000 तक हो सकती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार दी गई। कई लोगों को गिरफ्तार करके बिना सुनवाई के मौत की सजा दे दी गई। विदेश में रह रहे ईरानी पत्रकारों और ईरानी इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक डॉक्टर को कोट किया और बताया कि सरकारी सूत्रों से बात करने के बाद साफ हुआ कि मौतों की संख्या 2,000 से कहीं ज्यादा है। चैनल ने इसे ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक हत्या कहा है और कहा कि एक डॉक्टर जिसने ईरान में प्रदर्शन की 2 रातों में काम किया और उसने चैनल से बात की और बताया कि अस्पताल में 5 ऑपरेशन थिएटर्स लगातार चल रहे थे। अस्पताल के गलियारों में लाशें पड़ी थी। गोली लगने के घाव युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गोलियों जैसे थे और उस डॉक्टर के मुताबिक साफ लग रहा था कि सबको मारने का आदेश दिया गया था। यानी जो दिख रहा है हालात उससे ज्यादा खराब है, या यूं कहें कि दर्दनाक और खतरनाक है, क्योंकि ईरान की सरकार सिर्फ 2,000 लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है। हालांकि ये बात भी उसने पहली बार मानी और इसका ठीकरा उसने अमेरिका और इजराइल पर फोड़ा। साफ साफ कहा कि कुछ अज्ञात लोगों ने, जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक कर लिया है। इस बीच ईरान में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया कि ईरान में 1800 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौत की नींद सो चुके हैं। We have verified over 1,850 to be exact, protesters killed. We have 779 additional cases under review. And so this is an extraordinarily high number in and of itself. ईरान में काम करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकारी समूह पहले से कह रहे हैं कि वहां हजारों लोग की जान जा चुकी है, लेकिन सही आंकड़े नहीं आ पाए, क्योंकि ईरान की सरकार ने किल स्विच रणनीति अपनाई, जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की साजिश रची। जिसके तहत ईरान की सरकार ने वहां इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि ऐसा इसीलिए किया गया ताकि प्रदर्शन कम फैले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ईरान और सुलग उठा। 2,000 लोग तो आधिकारिक तौर पर मारे गए, जबकि ईरान में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए असलियत में संख्या इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरनेट सेवाएं नहीं चली, इसीलिए सही आंकड़े नहीं मिले। Recent days, we faced a large challenge. This is an unprecedented internet shutdown. It's not just the international sort of internet framework. It's also all domestic communication channels, including mobile telephone lines and even landlines. And that really disrupts and slows the flow of information. शुरू में ईरान में विपक्ष के लोग एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से मिलने वाली इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाद में सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी,
जिससे खबरों का फ्लो पूरी तरह से रुक गया और इसीलिए प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और मौत के आंकड़े दोनों सही समय पर सामने नहीं आ पाए। लेकिन ईरान में जो हुआ या जो हो रहा है, दुनिया इससे बहुत ज्यादा देर तक बेखबर नहीं रह पाई, क्योंकि तस्वीरें भी आई और हजारों लोगों की मौत के आंकड़े भी। और अब तो जो अंदाजा वो डराने वाला है, क्योंकि दावा किया गया कि खामेनेई दमन कर रहे हैं, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मार रहे हैं और ईरान के शहरों में लाशों का अंबार लग रहा है। और द सन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, जरा वो आपको तफसील से बतला दें। ईरान हिंसा में मरने वालों की तादाद 12,000 पहुंच सकती है। उधर ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। रिपोर्ट यह कह रही है कि हिंसा के बाद ईरान के हॉस्पिटल्स में मरीज ही मरीज हैं। प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ, यह भी इसमें कहा गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन तक इस्तेमाल हुई है। यानी क्या क्या, उसके अलावा प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ, प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन तक इस्तेमाल की गई है, प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मारी गई है। यह भी द सन की ब्रिटिश अखबार है, उसमें कहा गया बिना सुनवाई के मौत की सजा सुनाई गई है। यह सन की रिपोर्ट कह रही है प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी ठहराया जा रहा है। ये तमाम खुलासे इस रिपोर्ट में किए गए हैं। जो ब्रिटिश अखबार है द सन, उसमें ये बातें कही गई, यानी प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी ठहराया जा रहा है। ये चीजें जो हैं इस रिपोर्ट में साफ साफ कही गई है। सीधे गोली मारी गई, बिना सुनवाई के मौत की सजा सुनाई गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी ठहराया जा रहा है। और ईरान में आज इरफान सुल्तानी नाम के एक नौजवान को फांसी पर लटका दिया जाएगा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन भड़काने और खामेनेई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में यह पहली सजा दी जाएगी। इस सजा को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने खामेनेई सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि खामेनेई सरकार इस सजा से प्रदर्शनकारियों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। इरफान सुल्तानी 26 साल का यही वो नौजवान है जो ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। इसलिए खामेनेई सरकार ने इरफान को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है। आज इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी जाएगी। ईरान के इतिहास में यह पहली बार है जब सजा के ऐलान के 48 घंटे के भीतर किसी को फांसी पर लटकाने का ऐलान हुआ है। इरफान सुल्तानी तेहरान के पास करज के एक उपनगर फरदीस का रहने वाला है। उसे 8 जनवरी 2026 को विरोध प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इरफान को अपना पक्ष रखने के लिए न वकील दिया गया, न सुनवाई हुई और न ही फैसले को चुनौती देने की इजाजत दी गई। सुल्तानी के परिवार को 11 जनवरी को बताया गया कि उसे मौत की सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा 14 जनवरी यानी आज तय की गई है। अधिकारियों ने इरफान के परिवार को बताया कि इरफान को सुनाई गई सजा अंतिम है। फैसला सुनाने के बाद इरफान के परिवार को सिर्फ 10 मिनट की आखिरी मुलाकात की इजाजत दी गई है। ईरान में एक्टिव मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सुल्तानी के परिवार को अंधेरे में रखा गया। ये भी नहीं बताया गया कि उसे किस अथॉरिटी ने गिरफ्तार किया है। इरफान की बहन खुद वकील है, लेकिन उन्हें भी अपने भाई की केस फाइल देखने की इजाजत नहीं दी गई। ईरान में पिछले साल दिसंबर में बेतहाशा महंगाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, वह अब खामेनेई सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने पर आमादा है। इस विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2000 लोग मारे गए हैं। ईरानी सरकार ने मारे गए लोगों को ईरान में अशांति फैलाने का दोषी बताया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इरफान को फांसी देकर खामेनेई सरकार प्रदर्शनकारियों में डर का माहौल पैदा कर जन विरोध की क्रांति को कुचलना चाहती है। लेकिन अगर लोग इस फांसी से भड़क गए
तो खामेनेई सरकार का दांव उल्टा पड़ सकता है।